गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 8 का वर्कशीट 2 सॉल्यूशन करेंगे। ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम विच पी क्यू पैरेलल एस आर एंड एंगल पी इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल क्यू इक्वल टू 50 डिग्री। फाइंड एंगल आर एंड एस। देखिए एक ट्रेपेजियम है, इसमें पी क्यू पैरेलल आर एस है और एंगल P का वैल्यू दिया हुआ है, एंगल Q का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो पी क्यू पैरेलल एस आर है, एंगल P का वैल्यू एंगल Q का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए तो पी क्यू पैरेलल एस आर दिया हुआ है, तो एंगल P प्लस आर को इंटीरियर से 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल P प्लस आर 180 डिग्री, क्योंकि पी क्यू पैरेलल एस आर ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो एंगल P प्लस आर 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल P का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल R का वैल्यू 180 डिग्री। तो एंगल R इक्वल टू 180 माइनस 30, तो एंगल R इक्वल टू 50 डिग्री। तो R का वैल्यू 150 डिग्री आ गया। अब चलिए आप इसी तरह से फिर चलिए एंगल Q प्लस एस को इंटीरियर एंगल से, Q प्लस एस बराबर 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। तो Q का वैल्यू 50 डिग्री प्लस एंगल S 180 डिग्री, तो S का वैल्यू 130 डिग्री आ गया। तो S का वैल्यू क्या आ गया 130 डिग्री। इस तरह से एंगल R और एंगल S का वैल्यू निकालिए। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कशन कर रहे हैं। वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 75 डिग्री। एक पैरेललोग्राम है, सिर्फ एक एंगल दिया हुआ है 75 डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का जानते हैं प्रॉपर्टी कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल A इक्वल टू C हो जाएगा 75 डिग्री। देखिए 75 डिग्री हो गया, एंगल A इक्वल टू एंगल C 75 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब चलिए एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल है, एंगल A प्लस एंगल D को इंटीरियर एंगल। तो एंगल A प्लस D बराबर 180 डिग्री, एंगल A बराबर 75 डिग्री प्लस एंगल D बराबर 180। तो एंगल D का वैल्यू हो गया 105 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो एंगल D बराबर एंगल B, एंगल D बराबर एंगल B, तो ये 105 हो गया। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल B बराबर D आपका कितना आ गया 105 डिग्री और एंगल A बराबर C 75 डिग्री। इस तरह से आप इसको कर लीजिएगा। चलिए अब आगे। टू एडजेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:8 एंड इट्स पेरीमीटर इज 110 सेंटीमीटर। इसका एडजेंट साइड का रेशियो दिया हुआ है 3:8। इसको मान लीजिए लेट द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम x, तो यह 3x है, यह क्या है 8x है। तो PQRS पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये भी 3x हो जाएगा, ये भी 8x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ऐसे लैंग्वेज में लिखते हैं लेट द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम भी 1 सेंटीमीटर। तो आप इस तरह से इक्वल कर लीजिएगा, अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम 2 × L + B, पेरीमीटर दिया हुआ है 110 सेंटीमीटर क्वेश्चन में। 2 × 8x + 3x 110, 2 × 8x + 3x 11x, तो 11 × 2 22x 110। तो x का वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो साइड ऑफ द पैरेललोग्राम क्या था 8x था 3x था। तो 8 × 5 40 सेंटीमीटर, 3x × 5 3 × 5 15 सेंटीमीटर। आपका ये आंसर हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वर्कशीट 2 का। ABCD इज क्वाड्रेटल इन विच AB इक्वल टू CD AD इक्वल टू BC। अपोजिट साइड दिया हुआ है, तो आपको प्रूव करना है कि गिवन क्वाड्रेटल इज अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे ABCD और BD को ज्वाइन कर देंगे। BD को ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ 1 और 2 लिख दिए एंगल 3 और 4। अब दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। देखिए ज्वाइन BD गिवन में दिया हुआ है AB इक्वल टू CD AD इक्वल टू BC। इन ट्रेंगल DAB एंड ट्रेंगल BCD दिया हुआ है AB इक्वल टू CD गिवन में दिया हुआ है, AD इक्वल टू BC गिवन में दिया हुआ है, और BD बराबर BD कॉमन है, दोनों ट्रेंगल में पाया जा रहा है। तो बाई साइड ट्रेंगल DAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल BCD। तो बाई CPCT एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू 4। तो देखिए तो इसको एंगल 3 एंड 2 दोनों आपस में इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है। तो क्या है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जब किसी क्वाड्रेटरल में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो गिवन अपोजिट साइड पैरेलल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखिए एंगल 3 इक्वल टू 2 एंगल 1 इक्वल टू 4, बट दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दिया हुआ है एंड दे आर ऑल्सो इक्वल दिया है, इसलिए ये भी पैरेलल CD, BC पैरेलल AD। तो जब अपोजिट साइड पैरेलल हो गया तो ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, कमेंट में बताइएगा।